संबंधित बातें थी जो लोगों ने लिखी थी, लेकिन लोगों को ये लगा कि इतनी बातें वास्तव में परमेश्वर के आत्मा के द्वारा प्रेरित होके लोगों के उद्धार के लिए ये पर्याप्त है। वरना तो इतनी मोटी किताब हो जाती है, आप लोग देख के डर जाते हैं। आप लोग क्या, सभी लोग देख के डर, इतनी बातें को कौन समझ सकता है? तो परमेश्वर के वचन को संक्षिप्त किया गया। ठीक है, तो आज हम लोग दृष्टांत में को देखेंगे। निकाल लीजिए मत्ती रचित सुसमाचार, इसका 22वां अध्याय और 1 से 14 तक पढ़ेंगे। मैं बीच बीच में प्रश्न करता हूँ, बुरा तो नहीं लगता? नहीं। मेरा उद्देश्य लज्जित करने का नहीं, परंतु उसको ठीक से समझ पा रहे कि नहीं इसके लिए रहता है, ताकि हम अच्छी बातों को सीख सके। ठीक है, तो निकाल लेंगे मत्ती 22 का 1 से 14। कौन पढ़ेगा? यीशु फिर उनसे दृष्टांतों में कहने लगा, स्वर्ग का राज्य उस राजा के समान है जिसने अपने पुत्र का विवाह किया और उसने अपने दासों को भेजा कि निमंत्रित लोगों को विवाह के भोज में बुलाएं, परंतु उन्होंने आना ना चाहा। फिर उसने और दासों को यह कहकर भेजा, निमंत्रित लोगों से कहो, देखो मैं भोज तैयार कर चुका हूँ, मेरे बैल और पले हुए पशु मारे गए हैं और सब कुछ तैयार है, विवाह के भोज में आओ। परंतु वे उपेक्षा करके चल दिए, कोई अपने खेत को, कोई अपने व्यापार को। अन्य लोगों ने जो बच रहे थे उसके दासों को पकड़कर उनका अनादर किया और मार डाला। तब राजा को क्रोध आया और उसने अपनी सेना भेजकर उन हथियारों का नाश किया और उनके नगर को फूंक दिया। तब उसने अपने दासों से कहा, विवाह का भोज तो तैयार है, परंतु निमंत्रित लोग योग्य नहीं ठहरे। इसलिए चौराहों पर जाओ और जितने लोग तुम्हें मिले सबको विवाह के भोज में लाओ। अतः उन दासों ने सड़कों पर जाकर क्या बुरे क्या भले जितने मिले सबको इकट्ठा किया और विवाह का घर अतिथियों से भर गया। जब राजा अतिथियों को देखने भीतर आया तो उसने वहां एक मनुष्य को देखा जो विवाह का वस्त्र नहीं पहने था। उसने उससे पूछा, हे मित्र, तू विवाह का वस्त्र पहने बिना यहाँ क्यों आ गया? उसका मुंह बंद हो गया। तब राजा ने सेवकों से कहा, इसके हाथ पांव बांधकर उसे बाहर अंधियारे में डाल दो, वहाँ रोना और दांत पीसना होगा, क्योंकि बुलाए हुए तो बहुत हैं पर चुने हुए थोड़े हैं। कहानी समझ में आई क्या? मैं आप लोगों को संक्षिप्त में बता देता हूँ ताकि आपको समझने में आसान हो। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, यदि आपको स्वर्ग के राज्य को समझना है तो एक विवाह के दृष्टांत उन्होंने दिया। एक राजा था जिसका एक बेटा था, राजकुमार था। उस राजकुमार का उसने क्या किया? विवाह किया। विवाह करने के पहले, भोज के पहले सब लोगों को, जो उनके निमंत्रित लोग थे, उनको निमंत्रण दे दिया कि अमुक तारीख को मेरे बेटे का विवाह है, उसके भोज में आपको आना है। ठीक है, वो दिन आ गया और सारा भोजन जब तैयार हो गया तो अपने दासों को भेजा और क्या कहा कि आ जाओ, अब खाना तैयार है, टेबल लगा चुके हैं, सब कुछ तैयार है, लेकिन वे लोग आना नहीं चाहे। जब आना नहीं चाहे तो कुछ लोगों को और भेजा और उनसे कहा, देखो तो सब कुछ तैयार है, अच्छा से अच्छा भोजन का प्रबंध किया गया है आप लोगों के लिए और सब रेडी है, आप लोग आए। लेकिन जितने भी आमंत्रित लोग थे उन लोगों ने आना नहीं चाहा। उन्होंने क्या किया? बहाना बनाया। उन्होंने कहा, हमने भूमि खरीदी है और उस भूमि को हम परखने के लिए जा रहे हैं। किसी ने कहा, मैंने बैल खरीदा है और देखना चाहता हूं कि मैंने सही खरीदा है कि नहीं खरीदा है, सही। किसी ने कहा, मैंने विवाह किया है, इसलिए उस विवाह के भोज में मैं आ नहीं सकता। इन लोगों ने वचन में क्या लिखा है? ये बहाना बनाने लगे। ये बताओ, जमीन को आदमी खरीदता है तो परखता पहले है ना कि कैसी भूमि है, सिंचाई का साधन है कि नहीं, रोड के किनारे है कि नहीं, यदि खेती के पर्पज से है तो वो खेती हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी।
पहले परखता है ना, उसके बाद में खरीदता है। ये बंदा क्या बोल रहा है? मैं खरीदा हूं और अब परखने जा रहा हूं कि मैंने सही खरीदा है कि नहीं खरीदा है। ठीक है, बैल को पहले परख लेता है कि मैं किस पर्पस से इसको खरीदा हूं, है ना। यदि मैं हार्ड होने के लिए है तो उसके हिसाब से खरीदता है, लेकिन ये खरीदने के बाद में परखने के लिए जाना चाहता है। इसका मतलब बहानेबाजी। बहानेबाजी। यदि मान लो कोई बोलना कि चलो ना संडे में जाएंगे परमेश्वर के वचन को सुनने के लिए, नहीं रे आज तुझे अमुक व्यक्ति के बर्थडे पार्टी में जाना है। अरे बर्थडे पार्टी सवेरे जाओगे क्या? है? तो ये समझ में आ जाता है ना कि बहानाबाजी है।